प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का सत्संग साधना के ऊपर है। साधना में स्थिर कैसे होना है, साधना को संपूर्ण कैसे करना है, यानी कि साधना में क्या करें कि सूरज शरीर से बाहर निकल जाए और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए। सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना एक वो पद्धति है, वो मार्ग है जिसको करके, जिस पर चल के आप जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं और अमरलोक देश जा सकते हैं। इसलिए साधना को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। साधना लोग करते हैं, मगर उसमें एक दिक्कत आ जाती है। लोग साधना में उतावलापन ज्यादा कर देते हैं। आज मैं हर बात को समझाऊंगा कि साधना में आप गलती कहां करते हैं और साधना में आपको ध्यान कहां देना है, करना क्या है, ताकि सूरत जो है काया से बाहर निकल जाए। क्योंकि सूरत काया से बाहर निकलेगी नहीं तो बात बनेगी नहीं, और निकालनी कैसे है ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। हर रहस्य को आज हम खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। पूरा श्रवण करेंगे तभी जान पाएंगे कि सूरत कैसे बाहर निकलेगी, साधना की पद्धति क्या है। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में गुरु दर्शन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के परम भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी, जो ग्राम सोलदा, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं, इनके द्वारा इनकी कमाई का 10वां अंश सदगुरु की सेवा में भोजन भंडारे में दान आया है। बस्ती राम कटारिया एक ऐसे भक्त हैं जो सतगुरु के ज्ञान का प्रचार करते हैं, जीवों को जगाने का काम करते हैं, जो कुमार्ग पर जा रहे लोगों को सदमार्ग पर लाने का काम करते हैं। ऐसे हैं बस्ती राम कटारिया जी। और सदगुरु कहते हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जाति कुमारग मार्ग लावे। मुझे ऐसा ही भक्त भाता है, ऐसा ही भाता है व्यक्ति जो कुमार्ग से लोगों को सदमार्ग पे लाए। ऐसा ही काम बस्ती राम करते हैं, यानी सदगुरु के प्यारे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, जब आप साधना में बैठते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? साधना में सूरत का काया से बाहर ना निकलने का जो कारण है, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है, वो गलती है कि आप उतावलापन ज्यादा रखते हैं। यानी आप ये सोचते हैं कि मैं सूरत लगाऊं और सूरत निकल जाए। आप क्या सोचते हैं कि मैं सूरत लगाऊं और तुरंत शब्द सुनने लगूं। ये उतावलेपन में आपके अंदर क्या होता है कि संकल्प और विकल्प उत्पन्न होने लगते कि शब्द कैसा है, कब सुनाई देगा, सूरत चढ़ नहीं रही है, सूरत निकल नहीं रही है। ये संकल्प विकल्प क्या है कि आपको साधना में स्थिर नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक उतावलापन है। उतावलापन है कि कितने जल्दी मैं उस ज्ञान को सुन लूं, उस शब्द को सुन लूं, काया से बाहर निकल जाऊं। और इसी उतावलेपन की वजह से आपके अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं, और संकल्प विकल्प उठने के कारण आप जो हैं तो साधना में स्थिर नहीं हो पाते। और जब तक साधना में स्थिर नहीं होंगे तब तक सूरत निकलेगी नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसमें बहुत मार्मिक बात सदगुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई,
माली सींचे सवि घड़ा, ऋतु आई फल होई। सज्जनों, अब सदगुरु समझाते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ। साधना का काम जो है उतावलेपन का काम नहीं। साधना पूर्ण करनी है तो उतावलेपन को शांत करना होगा, यानी घबराहट को, जल्दबाजी को शांत कर। उतावला मतलब जल्दबाजी, जल्दबाजी को खत्म करना हो। क्योंकि साधना जो है वो स्थिरता का काम है, वो उतावलेपन या जल्दबाजी का काम नहीं। जल्दबाजी करेंगे, उतावला करेंगे, उतावलापन होगा तो जल्दबाजी में लोगों से काम बिगड़ जाते हैं। जल्दी जल्दी सब्जी बनाओगे तो कहीं नमक भूल जाओगे, तो कहीं मिर्च भूल जाओगे, तो कहीं मसाला भूल जाओगे, कहीं सब्जी जल जाएगी। यानी जल्दबाजी का काम जो होता है, कुछ भी हो, आप घर बनवा रहे हैं, अगर मिस्त्री से कह रहे हैं जल्दबाजी करो, जल्दी जल्दी करो, तो दीवार टेढ़ी हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। तो जल्दबाजी का काम तो वैसे कहीं भी फिट नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो साधना तो समझिए तो बहुत बड़ा कार्य है। जब आप छोटे छोटे कामों को जल्दबाजी से नहीं कर पाते हैं, सही नहीं कर पाते, तो साधना तो बहुत बड़ा काम है। तो साधना में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धैर्य रखने की आवश्यकता है, यानी उतावलापन नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो वही गलती कर जाओगे, वहीं से संकल्प और विकल्प उत्पन्न होने लगेंगे, और जब संकल्प और विकल्प उत्पन्न होंगे तो सूरत स्थिर नहीं रह सकती, स्थिर नहीं हो पाएगी और ना ही निकल पाएगी। इसलिए सतगुरु कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ। हे मन धीरे धीरे, यानी उतावलापन अपना खत्म कर दो। उतावलापन रखोगे सूरत स्थिर नहीं होगी, उतावलापन में संकल्प विकल्प आएंगे। धीरे धीरे यानी तुम बस वहां स्थिर होना सीखो। अभी ये मत सोचो कि तुरंत मुझे निकलना है या तुरंत शब्द सुनाई देने लगे। तुम्हें क्या करना है कि वहां स्थिर होना है, वहां थिर होना है। जो स्थान मैंने बताया, जो निराधार की मैंने साधना दी है, उस निराधार पर स्थिर होना है, थिर होना है। जब थिर हो जाओगे तो ना तुम्हें उतावलापन होने की आवश्यकता है, ना जल्दबाजी करने की। अपने आप सूरत काया से बाहर निकलेगी, अपने आप। उसमें तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। जल्दबाजी करते हो इसीलिए तो सूरत बाहर निकल नहीं पाती। अपने आप सूरत काया से बाहर निकलेगी और आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो फेल हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए। अगर तुम चाहो, सदगुरु कहते हैं, माली का उदाहरण देते हैं कि अगर माली चाहे कि एक पेड़ में 100 घड़ा पानी डाल दे और फल दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। फल जो है वो ऋतु पर आने पे, जब फल का समय होगा तो फल अपने आप देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 घड़ा पानी डालने पे फल नहीं देगा, ऋतु आने पर ही फल देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पानी डालना छोड़ दे, नहीं, पानी डालते रहिए। धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे, पौधे का, पेड़ का विकास होगा, फिर उसमें फूल लगेगा, फिर फल लगेगा। यानी कार्यरत आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि आपकी सूरत एकदम निकलेगी तो इसका मतलब एकदम कभी निकल जाएगी, नहीं। उसको आपको कार्यरत रहना, यानी रगड़ करते रहना, अभ्यास करते रहना, उसमें स्थिर होना है। अभ्यास करते रहेंगे, स्थिर होते रहेंगे, तो एक समय वो आएगा जब आपकी स्थिरता जो है वो सूरत निकल जाएगी उस स्थिरता में। फिर यही होगा कि ऐसी तीखी सूरत है फोड़ गई ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया 7 दीप 9 खंड। फिर ऐसी तीखी जो सूरत है तीखी बन जाएगी। जब स्थिर करते रहोगे ना, महीन होगी सूरत और वो निकल जाएगी, फोड़कर ब्रह्मांड निकल जाएगी। अब ये मत सोचना फोड़ ब्रह्मांड यानी सर फट जाएगा तुम्हारा, नहीं। वो सूरत जो है ना, वो पिंड ब्रह्मांड दोनों से निकल जाएगी। फिर क्या होगा? पीव निराला देखिया। पीव निराला यानी जो निराले परमात्मा है, वो 7 दीप 9 खंड से नहीं देख पाओगे। पीव निराला देखिया 7 दीप 9 खंड। वो कब होगा? जब तुम स्थिरता बनाओगे। अगर साधना में अगर उतावलापन है, जल्दबाजी, तब सफल नहीं हो पाओगे। जल्दबाजी नहीं, स्थिर रहना सीखो। साहिब कहते हैं क्या? सदगुरु सबसे प्रथम बात कहते हैं क्या? तन थिर मन थिर पवन थिर,
सुरति निरत थिर हुई, कहीं कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। तन थिर, मन थिर, पवन थिर। अब सदगुरु कहते हैं साधना में सबसे पहले तन को थिर रखो, यानी शरीर को थिर रखो, उसके बाद मन को थिर रखो। थिर रखने का मतलब शांत। फिर पवन थिर। पवन के विषय में बहुत गहराई है। जब कोई विवेकी भक्त होगा तो उसे हम आमने सामने उसे पवन के विषय में समझाएंगे। जो समझना चाहते हैं वो 17 मार्च को आए, उन्हें हम आमने सामने बैठ के पवन के विषय में समझाएंगे। तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरत निरत थिर होए। तन थिर हो जाए, मन थिर हो जाए, फिर पवन थिर हो जाए, फिर सुरत को भी थिर कर दो। सुरत निरत थिर होए, फिर क्या होता है साहब कहते, कहीं कबीरता दास का पला न पकड़े। फिर वो दास निकल जाता है, फिर कोई पकड़ नहीं पाता। जब तन भी थिर हो जाए, मन भी थिर हो जाए और सूरत भी थिर हो जाए। सज्जनों, सबसे पहला काम आपको साधना में क्या करना है? कुछ सोचना नहीं, संकल्प विकल्प नहीं उठाना है। बस जहां जो स्थान है, जो निराधार है, जो मैंने बताया है, जो परमात्मा प्राप्ति का जो वो केंद्र बिंदु है, उस पर केंद्रित रहना है, ध्यानरत रहना, स्थिर होना है। जब उस पे स्थिर हो जाओगे तो साहिब कहते हैं कि मन ठहरा तो जानिए, अनसुलझे सभी सुझाए। मन यदि ठहर गया तो जानो कि अनसुलझे रहस्य सभी रहस्य जो है सब सुलझ जाएंगे। यानी वो ज्ञान जो है ना परमात्मा का, सब हो जाएगा। बस मन को ठहराना है। संकल्प विकल्प नहीं उमड़ने देना है अपने अंदर। संकल्प विकल्प उठेगा तो मन नहीं ठहरेगा, सूरत नहीं रुकेगी। आपको क्या करना है? संपूर्ण साधना करनी है। अगर मुक्त होना है, आत्मा परमात्मा को जानना है, काया से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले अपने आप को उस स्थान पर स्थिर रखना सीखो। स्थिर करो सूरत को, वहां पर मन को स्थिर करो, तन को भी स्थिर रखो, तन में भी चंचलता ना हो। बस स्थिरता जहां आपकी बनी ना तो सारा काम हो जाएगा। स्थिरता बनाना कठिन है, साधना बहुत सरल है। परमात्मा की साधना कठिन नहीं, प्रभु का पाना बहुत ही सरल है। साहिब तो कहते हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। वो तो एक पल की तलाश में मिल जाते हैं। प्रभु का पाना कोई कठिन नहीं है, मगर जिस विधि से प्रभु मिलेंगे वो विधि अपनाना कठिन है। मन को शांत करना कठिन है, चित्त को शांत करना कठिन है, संकल्प विकल्प को खत्म करना कठिन है। प्रभु का मिलना कठिन नहीं। प्रभु तो आज तुम चित्त शांत कर लोगे ना, मन शांत कर लोगे, पवन शांत कर लोगे, सूरत स्थिर कर लोगे तो आज मिल जाएंगे, आज उनका ज्ञान हो जाएगा आपको। मगर साधना में कठिनाई क्या है? वही उतावलापन, वही जल्दबाजी। जल्दबाजी उतावलापन नहीं। साधना सफल करनी है, साधना पूर्ण करनी है तो अपने आप को स्थिर रखना सीखो। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सूरत निरत थिर। जब सब थिर हो जाएगा तब कहीं कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। फिर उस दास का कोई पला नहीं पकड़ पाएगा, वो निकल जाएगा। बस स्थिर करना है, अपने आप को स्थिर करना है। जिसने मन को शांत कर लिया तो साहिब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अगर तूने मन की तरंग मार ली तो तेरा भजन हो गया। तेरे भजन में सबसे बड़ी कठिनाई जो है वो क्या है? मन की तरंग, यानी इधर उधर भगना, संकल्प विकल्प का आना। हम जल्दी साधना कर लें, हमें शब्द सुनाई देने लगे, ये उतावलापन भी आपको दूर करता है साधना की स्थिरता से। आपको केवल वहां स्थिर होना है। बाकी तो साहिब कहते हैं कि ऐसी तीखी सूरत है, फोड़ गई ब्रह्मांड, फिर तो सूरत निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पीव निराला देखिया सात दीप नौखंड, कोई दिक्कत नहीं, सूरत निकल जाएगी। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, मुक्त होना है सभी को, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है, मैं जरूर कराऊंगा। बस हमारी बातों को सुनो, क्योंकि वो बातें हमारी नहीं, हम तो एक माध्यम है। ज्ञान पूरा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली वाला है। क्योंकि आजकल असली इसलिए कहना पड़ रहा है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने साधनाएं चला रखी अपने मन से सोच करके।
इसलिए ये जो ज्ञान है वो सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान है। मैं तो एक माध्यम हूं। अगर इन बातों को आपने अपने अंदर फिट कर लिया, यानी उतार लिया, मेरी बातों को मान लिया, तो साधना में कठिनाई नहीं होगी, प्रभु मिलने में देरी नहीं होगी। बस आपको अपने आप को स्थिर करना है। सत्संग को श्रवण करते रहें, गुरु से, सदगुरु से, परमात्मा से, साधु संतों से प्रेम करते रहें, सेवा करते रहें। मन को शांत करने का सबसे सुंदर उपाय है सेवा। मन की मैलता को साफ करना है, मन की तरंग को खत्म करना है, तो सबसे सुंदर उपाय है सेवा। सदगुरु भी कहते हैं कि मन निर्मल हरि नाम सो कैसा धुन की भाई, कोई लादूनी कालिमा सौ मन साबुन लाए। साहब कहते हैं मन निर्मल हरि नाम से। प्रभु मन जो है निर्मल या तो प्रभु के प्रेम से होगा, प्रभु के ज्ञान से होगा, या साधुन के भाई, या तो साधुन में सेवा करो, साधु में भाव रखो। संत गुरु की यदि सेवा करोगे तो मन अपने आप शांत होगा। सेवा में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि अगर आप भजन भी ना कर पाए, केवल सेवा कर लें, तो सेवा से आप मुक्त हो सकते हैं। बहुत बड़ी ताकत होती है सेवा में। इसलिए अपने आप को सेवा में रत रखें। सेवा करेंगे आप, मन शांत होगा, मन शांत होगा, भजन हो जाएगा। बस मन को ही शांत करना है, सूरत को शांत करना है। साहिब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मारना है, भजन हो जाएगा। और मन की तरंग मरेगी कैसे? सत्संग से, सेवा से। सत्संग सेवा प्रेम रखोगे, मन की तरंग मर जाएगी। गुरु से प्रेम रखो, गुरु में कभी कमी मत देखो, गुरु से कभी दूरी मत बनाओ, हमेशा प्रेम रखो। हमेशा प्रेम जो है आपके अंदर उमड़ना चाहिए, प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। देखिए मन भी शांत होगा, साधना भी होगी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी होगा। मन को शांत करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, इनमें वो ज्ञान है कि अगर इनको आदमी बढ़िया से पढ़ ले, समझ ले, तो पूरा मन शांत हो जाता है। तो हमारे आश्रम से असली बीजक और असली साखी ग्रंथ प्रकाशित है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और लिखी, टोटल 5 ग्रंथ हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को मन शांत करना है, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो वो ग्रंथों को पढ़ें। उनमें जो है, उन ग्रंथों में 84 की जो साखी ग्रंथ, उनमें 5000 साखियां हैं और बहुत लगभग 5000 साखियां बहुत अच्छे तरीके से साहिब हर बात को समझाए। उन ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत शांति आएगी मन में, और भजन में भी बहुत सहायता मिलेगी, साधना में। इसलिए आप सभी हमारे स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो ग्रंथें आपको पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी भक्त हंस जन श्रोता गणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं था। मेरा अभिप्राय यह है कि आप सभी अगर भक्ति जीवन में आए हैं तो सही साधना करें, साधना की सही पद्धति को जानें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब